हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल। यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट का है, जो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है उसका। जो आपका एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल है, इसके पिछले वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए ये वाला वीडियो। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और आपका जो पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल है, ये सब जानना आपका बहुत ज़रूरी है ताकि आप अगले टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। एंड प्लस इसमें जो है रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण हम क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको ऊष्मागतिकी के नियम से भी क्या कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नोट्स की तरफ चलते हैं। So the reduction potential of a metal electrode can be calculated by the method of thermodynamics in the following terms। यानी कि ये जो कुछ टर्म्स है वो ऊष्मागतिकी के विधि द्वारा किया गया है, और जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम ऊष्मागतिकी के यानी थर्मोडायनेमिक्स के इन टर्म्स के बाद समझ सकते हैं। आपको रेडॉक्स साइकिल लिखना है तो इन टर्म्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा सकूँ। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे है आपका द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम सॉलिड मेटल टू गैसेस मेटल एटम इन कोल्ड सब्लिमेशन हीट्स। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि आपका जो मेटल है वो सॉलिड में है एंड ये मेटल गैस में है। तो सॉलिड से गैस में चेंज करने के लिए जितनी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है हमको, उसी को क्या बोला जाता है, उसका हीट ऑफ सब्लिमेशन बोला जाता है। समझ गए आप? मतलब मेटल को सॉलिड से गैस फॉर्म में चेंज करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे इस मेटल का क्या कहेंगे, हीट ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एविएशन ए कैशन फॉर्म ये गैसेस मेटल एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि आपका जो ये एलिमेंट्स दिख रहा है, ठीक है, जो आप देख पा रहे होगे, मेटल जो है गैस में है और ये क्या है, मेटल गैस में ही है पर इसमें क्या लग गया है, प्लस चार्ज भी लग गया है। देख पा रहे हो आप? सो आपका जो मेटल है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ आ गया होगा। ऑक्सीडेशन जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस चार्ज लग जाता है। सो हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकाला और उसमें क्या लग गया, प्लस चार्ज। सो इस इलेक्ट्रॉन से निकालने के बाद ये जो प्लस चार्ज लगता है, इसमें आपको कितनी एनर्जी लगती है, इसी एनर्जी को बोला जाता है उसका, इस मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। सो आपको समझ आ गया होगा फ्रेंड्स कि मैंने क्या बोला आप लोगों को, कि जो मेटल गैस में है उसको प्लस आयन में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसका मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन। सो हीट ऑफ हाइड्रेशन, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, एक मिनट। सो जो आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है आपका, यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो आपका मेटल है वो क्या है, गैस फॉर्म में है। हमने पहले क्या किया, मेटल तो सॉलिड फॉर्म में, उसको गैस में चेंज किया। फिर जो गैस फॉर्म में है उसमें आयन हमने निकाला, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया और उसमें क्या, प्लस आयन लग गया। अब जो प्लस आयन लगा हुआ गैस अवस्था है उसमें हम क्या करेंगे, उसको एक्वस में चेंज करेंगे। एक्वस यानी क्या होता है आपका, जल। सो इस मेटल जो गैस अवस्था में है उसको एक्वस में चेंज करने के लिए जितनी आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ, सॉरी फ्रेंड्स, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू हेल्स लॉ दिस देयर टर्म्स कैन बी राइट ए क्या, फॉर्म ऑफ ए सर्कल। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो आपका जितना भी थर्मोडायनेमिक्स का भी स्टेप हमने देखा उसको एक सर्कल के रूप में इन्वेशन करेंगे। इसी सर्कल को बोला जाता है रेडॉक्स साइकिल, और आपको इसी के विश्लेषण के बारे में पढ़ना है।
सो ये जो रेडॉक्स साइकिल है इसमें क्या किया हमने, पहले मेटल को सॉलिड में चेंज किया, फिर सॉलिड से गैस में चेंज किया, गैस को फिर हमने क्या किया, एक्वस यानी पानी में चेंज किया। ठीक है, जो आयन है उसको क्या किया हमने, एक्वस में चेंज किया। तो इन सब में मिला के जो ऊर्जा हुआ, यानी कि आपका सॉलिड से लेकर के लिक्विड में सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ी उसे हम Q2 से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ Q2 लिखा है मैंने, क्योंकि ये क्या है, पूरे हीट का ऊर्जा है। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोड, यानी कि आप इसमें हाइड्रोजन का एग्जांपल ले सकते हो। सो हम क्या लेंगे, एक मेटल लेंगे और एक्वस में रहेगा, यानी कि जलीय रहेगा, और उसमें प्लस क्या कर देंगे, हाफ हाइड्रोजन कर देंगे, हाफ हाइड्रोजन यानी कि H2, हाफ H2, इसको ये गैस अवस्था में रहता है। सो आपका जब इसको हम चेंज करेंगे तो मेटल सॉलिड में हो जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, पूर्ण हाइड्रोजन में चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो इसको हम एनर्जी साइकिल कैसे लिखेंगे इसका, तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका जो हाफ हाइड्रोजन था उसको क्या किया हमने, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में चेंज कर दिया। दिख रहा है आपको, जो हाफ हाइड्रोजन जो एक्वस में था उसको हमने क्या किया, गैस में चेंज कर दिया। सो आपको समझ आ गया। यहाँ पे जो ये है डेल एच अल्फ़ा, जो डेल एच अल्फ़ा है वो क्या है आपका, डिसोसिएशन, इसको ये हम क्या बोलते हैं, डेल एच अल्फ़ा बोलते हैं। सो आपका क्या है, जो गैस है उसको आयन में चेंज किया हमने, देख सकते हो आप यहाँ प्लस चार्ज लग गया है। सो इस आयन में चेंज हुए हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, एक्वस में चेंज करेंगे। ठीक है, एक्वस में चेंज करने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है, मैंने बताया हीट ऑफ हाइड्रेशन बताया था मैंने। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितनी एनर्जी हमको लगी उसको हम क्या करेंगे, Q2 से प्रदर्शित करेंगे। ओके, सॉलिड से मतलब आपका एक्वस से पूरे के पूरे एक्वस प्लस चार्ज में, पूरा फुल हाइड्रोजन एक्वस प्लस चार्ज में जो चेंज करने के लिए एनर्जी लगी उसे हम Q2 प्रदर्शित करेंगे। अब इसको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे। सो जो Q2 था वो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, जो Q2 था वो आपका टोटल क्या था, हीट यूज इन हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी कि हाइड्रोजन गैस का जितना आवश्यकता पड़ा आयोनाइजेशन मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन में, वो क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस से जो भी आपका जितना एनर्जी लगा वो है Q2। और आपका डेल एच डी क्या है, डिसोसिएशन है, मैंने बताया था। रेडॉक्स साइकिल क्या है, द कंबाइंड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस मेटल आयन फॉर्म सॉलिड मेटल एंड हाइड्रेशन आयन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कॉल्ड रेडॉक्स साइकिल। यानी कि आप क्या करते हो, जो ठोस धातु से जलीय धातु में, मैंने बताया ना, ठोस से हम मेटल से एक्वस में चेंज किए, तो ये बनाने में जितने हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, जलयोजन हुआ, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। तो जलयोजन में आयन बनाया था हमने, है ना, हाइड्रोजन का। सो इतना जितना लगा उस संयुक्त ऊर्जा, यानी कि इसमें जितना भी इस प्रोसेस में ऊर्जा लगा उसकी पूरी ऊर्जा को हम क्या, एक चक्र के रूप में लिखते हैं जिसे रेडॉक्स चक्र कहते हैं। सो आपका क्या है यहाँ पे, जो द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रेडॉक्स साइकिल कैन बी कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि आप क्या क्या, रेडॉक्स साइकिल से जो मुक्त ऊर्जा हुई थी डेल एच की गणना जो हम करेंगे इस जो ये जो समीकरण दिए हैं उससे करेंगे। इस समीकरण को याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे क्या है आपका Q1 जो हमने बताया था रेडॉक्स साइकिल में, और Q2 जो मैंने बताया था एनर्जी साइकिल में। सो इन दोनों का प्लस करने पे क्या होता है, डेल एच यानी कि डेल जी, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन फ्री एनर्जी, मतलब आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। जहाँ पे भी आपको डेल दिखे वहाँ पे समझ लीजिए कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। सो और क्या प्राप्त होगा हमको, माइनस ईटा ई इनोड एफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ सैम्बल लिखा है। डेल एच को क्या बोला जाता है, चेंज इन फ्री एनर्जी बोला जाता है, और एन जो होता है उसको बैलेंसी ऑफ एन आयन बोला जाता है। एफ जो है वो है आपका फ्रेडी कांस्टेंट, फ्राइडे कांस्टेंट जो होते हैं वो फैराडे का जो नियम है वो कांस्टेंट है, और जो आपका इनोड है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन है। समझ गए आप। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए मेटल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, यानी कि जो आपका
रेडॉक्स चक्र से किसी धातु को मानक इलेक्ट्रोड का हमने जो विभव की गणना की थी वो कुछ इस इक्वेशन से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये इक्वेशन आप देख सकते हो, ई नॉट इक्वल माइनस डेल जी एन एफ इक्वल Q1 प्लस Q2 और एन एफ। समझ गए आप, इसको याद कर लीजिएगा। एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल, आप समझ लीजिए एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल क्या होता है। सो ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Q1 प्लस Q2 इन द रेडॉक्स साइकिल इंडिकेट्स दैट्स द रेडॉक्स रिएक्शन इज़ पॉसिबल। यानी कि जो आपका रेडॉक्स साइकिल अगर वो धनात्मक में आता है, ठीक है, यानी वो प्लस चार्ज में हो, तो हमारा क्या है, जो रेडॉक्स साइकिल है, रेडॉक्स रिएक्शन है, वो संपन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ Q1 प्लस Q2 इंडिकेटेड एब्सेंस ऑफ एक्शन। यानी कि जो हमने Q1 Q2 पढ़ा ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एनर्जी साइकिल, और हमने क्या पढ़ा था, रेडॉक्स साइकिल Q1 Q2, याद होगा आपका। वो अगर ऋणात्मक मान में क्रिया होगा तो हम कह सकते हैं कि वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन संभव नहीं है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द आयोनाइजेशन एनर्जी। जो आपका इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी है, उस पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एज द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीज। यानी कि जो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो कम होते जाता है। जैसे कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीकरण जो संख्या है वो बढ़ते जाएगा। मैंने ये चीज़ आपको यूनिट नंबर 1 में बता दिया है कि क्या है ये ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो जैसे जैसे ऑक्सीकरण संख्या यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, वैसे वैसे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या होगा, उसका मान कम होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता जाएगा। जैसे जैसे क्या होगा, आपका जो ऑक्सीकरण संख्या है वो जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जैसे जैसे त्याग ज़्यादा होने लगेगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है उसका मान भी कम होते जाएगा। क्योंकि आयनन जो ऊर्जा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होती है, उसका मान में भी वृद्धि होती है, यानी कि आपका जो प्लस चार्ज है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, इसलिए। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसमें डिस्कशन करेंगे उपसंयोजकता सिद्धांत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। सो आप उसको जरूर देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम में पूछता है। इस साल 2023 में भी आया था। आप मेरे चैनल में जाके जो क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।